देखिए, आप जब अपने खून पसीने की कमाई बैंक में जमा करवा के आते हो और बैंक आपको सिर्फ 2 से 3% सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है। क्या आपने कभी सोचा कि बैंक उस पैसे से कैसे पैसा कमा रहा है? वो कैसे हजारों करोड़ में अपना प्रॉफिट दिखाता है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक कैसे आपके पैसे से पैसा कमाता है और वो कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए, बैंक आपको 3% इंटरेस्ट देगा सेविंग अकाउंट पे। अब उस 1 लाख रुपए का क्या करेगा बैंक? वो रख के तो नहीं बैठेगा, वो रखेगा तो 3% कहां से लेके आएगा? तो वो उस पैसे को किसी और को दे देता है लोन पे। जैसे बिजनेस लोन हो गए, पर्सनल लोन हो गए, ऐसे वो किसी और को दे देता है और वो वहां से चार्ज करता है ऑन एन एवरेज 10 से 12%। तो एक साल में वहां से वो 12,000 रुपए कमाएगा और आपको सिर्फ 3,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे 9,000 रुपए का उन्हें प्रॉफिट होता है। अब आप बोलोगे कि उन्होंने 1 लाख रुपए आगे दे रखे थे, अगर हम उस टाइम पे लेने आ गए तो बैंक कहां से देगा? तो यहाँ पे जो रोल आता है वो आता है सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो, कि आपको इतना कैश तो रिजर्व रखना ही है। यह है 4% आज की डेट में। तो 1 लाख में से 4% मतलब 4,000 वो अपने पास कैश में रखेगा। एसएलआर होता है कि इतना पैसा आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है। इसका जो रेट है वो है 18%। अब सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सेफ इन्वेस्टमेंट होती है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गया, इनमें वो इन्वेस्ट करके रखता है 18%। अब ये 22% हटा दे, अगर 22,000 रुपए हटा दे तो 78,000 को किसी को भी कहीं पे भी लैंड कर सकता है, किसी को भी लोन दे सकता है। एक बात बताऊं आपको, आप 1 लाख रुपए अगर जमा कर रहे हो, आज की डेट में इन्फ्लेशन का रेट है अप्रोक्स 5% और वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है सिर्फ 3%। तो आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू हर साल 2% से घटती जा रही है, परचेजिंग पावर घटती जा रही है। मतलब कि जो आप 1 लाख रुपए में आज खरीद सकते हो, आपके वो 1 लाख रुपए 98,000 के बराबर हो जाएंगे। ये तो एक जरिया है, इसे बोलते हैं नेट इंटरेस्ट स्प्रेड या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? वो 12,000 कमाएगा, आपको 3,000 दे देगा, तो जो 9,000 की जो उसकी इनकम है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। ये अगर बैंक की फाइनेंशियल में आपको ये सबसे बड़ी इनकम होती है। इसके अलावा वो आपको क्रेडिट कार्ड देता है। वो क्रेडिट कार्ड की जो ईएमआई वो आपको कभी कॉल मैसेज नहीं करते जो ज्यादातर बैंक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उसको लेट करें और वो उस पर 20 से 25 से 30% तक इंटरेस्ट या पेनल्टी जोड़ देते हैं। और जो होते हैं, आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो उसके वो एएमसी लेता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। आपसे एटीएम की फीस भी ली जा रही है। आप जो एटीएम यूज करते हो उसकी फीस बढ़ा दी गई अभी। अगर आपने ये न्यूज नहीं पढ़ी तो बिल्कुल पढ़े। आपकी जो फ्री ट्रांजैक्शन है, मेरे ख्याल से 4 से 5 आपकी फ्री ट्रांजैक्शन है, अगर उससे ज्यादा आप यूज करते हो एटीएम को तो आपको 23 रुपए पर ट्रांजैक्शन देने पड़ेंगे, चाहे आप वहां से पैसे निकालो या फिर वहां आप सिर्फ अपने बैलेंस की इंक्वायरी करो। और जो इनके चार्जेस होती है, ये डीमेट अकाउंट भी खुलवाते हैं, वहां से भी ब्रोकरेज और ये इंटरेस्ट भी लेते हैं आपसे। ये जो सारी चीजें हैं ये बैंक की इनकम है और यहां से बैंक बहुत मोटा पैसा कमा रहा है आपके पैसे से। अगर आपको अपना पैसा यूज करना आ जाए तो बैंक पैसा ना कमा के आप भी पैसा कमाने लग जाओगे। अगर वो चीज सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना अगर आपको वो चीज सीखनी है तो मैं वो चीज सिखाऊंगा आपको। जब भी सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करोगे बार तो एक बार सोचना कि आपके पैसे से कोई और पैसा कमाएगा और वो अमीर बनते जाएंगे और आपके पैसे की वैल्यू घटती चली जाएगी।